हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आई हूँ। जो हमने मध्यकालीन सीरीज़ शुरू की है उसी में आगे ये टॉपिक है। पिछले वीडियो में हमने दिल्ली सल्तनत कर ली थी। आज हम करेंगे खिलजी वंश। खिलजी वंश जो है ये इसका टाइम पीरियड जो है 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक रहा। खिलजी वंश का टाइम पीरियड क्या है? 1290 से 1320 ईस्वी तक। इसमें जो पहले सुल्तान हुए हैं उनका नाम है जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी। जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी जो हैं ये बहुत ही उदार प्रवृत्ति के थे और इन्हीं के समय में जो है मंगोल भारत में आकर बसे। मंगोल जो है भारत में आकर बसे और वो जो है नवीन भारत के दिल्ली शहर में आके बसे और वो नवीन मुसलमान कहलाए। 1290 में ईस्वी में जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी ने जो है खिलजी वंश की स्थापना की। तो 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी ने जो है खिलजी वंश की स्थापना की। और ये जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको कि ये जो थे उदार प्रवृत्ति के थे और इन्हीं के समय में दिल्ली में जो है मंगोल बसे जो कि बाद में नवीन मुसलमान कहलाए। उसने किलो खरी को अपनी राजधानी बनाया। जो जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी थे उन्होंने किलो खरी नामक जगह है उसको जो है अपनी राजधानी बनाया। और इन्हीं के समय में जो है ईरानी फ़कीर सीदी दौला को जो है हाथी तले कुचलवाने की साजिश रची गई थी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है कि ईरानी फ़कीर जो थे सीदी मौला उनको जो है हाथी से कुचलवाया गया था। आगे है लास्ट लाइन है, सुल्तान कैकुबाद ने उसे शाइस्ता खान की उपाधि दी थी। जो सुल्तान कैकुबाद थे उन्होंने जो है जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी को शाइस्ता खान की उपाधि दी थी। अब इसके बाद आते हैं अलाउद्दीन खिलजी। ये अलाउद्दीन खिलजी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है इनका खिलजी वंश में। इन्होंने बहुत ज़्यादा भूमिका निभाई है। अलाउद्दीन खिलजी को इनको जो है एक तो द्वितीय सिकंदर भी इनको कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है। 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना। उस दिल्ली का सुल्तान जब ये बना 1296 ईस्वी में तो उसने जो है सेना को नगद वेतन देने का जो है नगद वेतन देने और स्थायी सेना की नींव रखी। इसने जो है पहली बार इसने ऐसा किया कि नगद वेतन देना शुरू किया सेना को और स्थायी सेना की भी नींव रखी। घोड़ा दागने एवं सैनिकों को हुलिया लिखने की प्रथा जो है आरंभ की। तो घोड़ा दागने और सैनिकों को हुलिया रखने की जो प्रथा थी वो भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू की थी। अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। जो अलाउद्दीन खिलजी था वो जो खिलजी वंश का एकमात्र ऐसा सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत में जो है विजय पताका फहराई थी। इसने जो है विजय पताका फहराई थी, दक्षिण में विजय पताका फहराई थी। और इसने हमने पहले पढ़ लिया कि घोड़ा दागने और सैनिकों को हुलिया रखने की प्रथा भी इसने शुरू की थी। बाजार नियंत्रण प्रणाली को जो है इसने दृढ़ता दी थी। इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली रखी थी और इसके समय में जो है घरई और चरई नाम के 2 कर लगाए जाते थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। घरई और चरई नाम के जो है 2 कर लगाए जाते थे। मलिक काफूर जो था इसका सेनापति था। ये मलिक काफूर को जो है रुद्र प्रताप द्वितीय ने कोहिनूर हीरा दिया था जो कि बाद में मलिक काफूर ने इसे अपने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया था। इसने जो है अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा, हौज खास, सीरी फोर्ट, जमात खाना, मस्जिद आदि का निर्माण कराया था।
तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछ सकते हैं कि अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला, ये किसने बताए? तो ये जो है बनाए तो ये जो है अलाउद्दीन खिलजी ने बनाए हैं। और इसने अपनी विजयों से प्रभावित होकर जो है खुद को ही सिकंदर सानी की उपाधि दे दी थी। और इसने जाब्ता, जो कि भूमि की पैमाइश जिससे की जाती है, उसकी जो है उसका निर्धारण किया था, लगान का निर्धारण किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और भी काम किया है। बाज़ार में सभी आवश्यक वस्तुओं के दाम जो है निर्धारित कर लिए थे। ये काम जो है अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ है कि बाज़ार में जो है सभी आवश्यक वस्तुओं के दाम जो है निर्धारित किए गए थे। और इसे जो है द्वितीय सिकंदर भी इसे कहा जाता है। राजस्व प्रणाली में सुधार हेतु दीवाने मुस्त खराज, राजस्व प्रणाली के बारे में इसने सोचा और उसके लिए जो है दीवाने मुस्त खराज विभाग की इसने स्थापना की। दीवाने मुस्त खराज की स्थापना किसने की? राजस्व प्रणाली के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने। इनके दरबार में, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जो है अमीर खुसरो और हसन दहलवी जैसे कवि थे। अमीर खुसरो और हसन दहलवी जैसे कवि जो है इनके दरबार की शोभा थे। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था, जैसा कि हमने पहले ही, और इनके साथ जो है हसन दहलवी थे। सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है। सितार एवं तबले के का आविष्कार का जो श्रेय है वो किसको दिया जाता है? अमीर खुसरो को दिया जाता है। अमीर खुसरो को जो है तोताए हिंद कहकर भी कहा जाता है। आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि तोताए हिंद किसे उपाधि दी गई है? तो उसका नाम है अमीर खुसरो, जिसने कि सितार का आविष्कार किया। सितार एवं तबले का आविष्कार किसने किया? अमीर खुसरो ने। अलाउद्दीन खिलजी की जो मृत्यु है वो 1316 ईस्वी में हुई। 1316 ईस्वी में हुई। और उसके बाद जो है मुबारक शाह खिलजी जो है ये पहला सुल्तान जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया। मुबारक शाह खिलजी जो है अलाउद्दीन खिलजी के बाद सुल्तान बना और ये पहला सुल्तान था जिसने खुद को जो है खलीफा घोषित किया। उसने खिलाफत उल्लाह अल इमाम की उपाधि धारण की। मुबारक शाह ने जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम नहीं किए हैं। उन्होंने एक तो पहला सुल्तान मुबारक शाह खिलजी जो है पहला सुल्तान था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया और उसने खिलाफत उल्लाह अल इमाम की जो है उपाधि धारण की थी। ये जो खिलजी वंश है इससे बहुत बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप जो है इसे ध्यान से देखें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।